हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नमूना प्रश्न पत्र कक्षा 10वीं के गणित के पेपर को हल करते हैं, जो माध्यमिक परीक्षा 2024 के लिए ब्लू प्रिंट पर आधारित है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होगा और पूर्णांक 80 अंक का होगा। और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश: परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखें। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई पुस्तिका में लिखें। जिन प्रश्नों का आंतरिक खंड उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें और प्रश्न का उत्तर लिखने के पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं। अब चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। खंड अ, सेक्शन ए बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें से 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है इसमें। जिसका पहला क्वेश्चन निम्न प्रकार है: संख्याओं 96 और 404 का महत्व होगा। तो दो संख्याएं दे दी, 96 और 404 का निकालना है, महत्व निकालना है। पहली संख्या 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 96 2 को भाग देंगे, कितना देगा 48, फिर 2 का दिया 24, फिर 2 का देंगे 12, फिर 2 का दिया 6, फिर 2 का दिया 3, फिर 3 का दिया 1। तो 96 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 और 5 बार, तो 2 की घात 5 इंटू 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार 3 की घात 1। इसी प्रकार दूसरी संख्या है 404 है। तो इसमें सर्वप्रथम 2 को भाग देते हैं, कितनी बार गया 200, 2 बार गया, फिर 2 को भाग दिया 101। अब 101 अभाज्य संख्या इसलिए 101 में 101 का भाग ही जाएगा। तो दूसरी संख्या 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 बार, 2 की घात 2 इंटू 101 कितनी बार, 1 बार घात 1। अब क्या निकालना है, महत्व ज्ञात करना है, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, HCF इक्वल। अब एचसीएफ यानी कॉमन पदों की न्यूनतम घात। तो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2 आ रहा है दोनों में, तो 2 की घात 2, यहाँ 2 की घात कितनी 5 है, तो न्यूनतम घात क्या है 2 की घात 2, यानी 2 कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखेंगे, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो दोनों का महत्व कितना प्राप्त हो रहा है, 4 प्राप्त हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्यंक a तथा b हो तो ab का मान है। तो शून्यंक क्या है, a और b दिया हुआ है, तो उनका क्या करना है, गुणनफल ab का मान निकालना है। यानी क्या लिखा हुआ है, शून्यंकों का गुणनफल, और गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c बटावा a, यानी अचर पद बटावा x स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अचर पद कितना आ रहा है -15 और x स्क्वायर का गुणा कितना है 1 है, तो सरल करेंगे मान कितना जाएगा -15। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है तीसरा, 2, 3, 4, 5, 6 का औसत होगा, यानी माध्य होगा। तो माध्य बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो राशियाँ क्या है कि 2 + 3 + 4 + 5 + 6, और राशियाँ कितनी है 5 है, तो बटा में कितना आ जाएगा 5। तो इनका योग जोड़ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 20। तो इसमें किसका देना, 5 बार देना, कितनी बार गया 4 बार। तो कौन सा ऑप्शन है इसका, स ऑप्शन इसका सही है। तो माध्य याद करने के लिए राशियों के बटाव राशियों की संख्या, तो कुल राशियाँ कितनी 5, इसलिए 5 का भाग दिया और इनको सबको जोड़ कर प्राप्त हुई 20, 20 से 5 का भाग दिया कितने 4। तो कौन सा ऑप्शन सही था इसका, स ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, यदि 2x + y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला युग्म है। तो 2x + y बराबर कितना लाना, 6 लाना है। अब पहला ऑप्शन रखते हैं, तो 1 रखेंगे, x बराबर 1 लिखेंगे तो कितना जाएगा, कितना लाना अपन को 6 लाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जैसे लेते हैं, x बराबर 1 और y बराबर कितना रखना 2। तो अब सरल करेंगे, तो 2 × 1 + y की जगह भी कितना लिखेंगे 2, सरल करेंगे 2 + 2, तो कितना जाएगा 4, जो नॉट = 6। तो पहला ऑप्शन हो ही सकता है। फिर दूसरे ऑप्शन के लिए देखते हैं, दूसरा ऑप्शन जैसे 2 + 1 है, तो समीकरण है अपने पास 2x + y = इसको सरल कर रहे हैं। दूसरे ऑप्शन x बराबर 2 और y बराबर कितना है 1 है, तो 2 यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस y की जगह 1 लिखा, सरल करेंगे कितना है 4 + 1, यानी कितना हो रहा है 5, नॉट = 6। तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं, 2x + y, इसमें वापस x बराबर कितना लिखना है 2 और y बराबर भी 2 रख के देखते हैं, 2 कोष्टक 2 प्लस y की जगह भी 2, पहले गुणा होगा तो 4 + 2 बराबर कितना आ गया 6, दूसरा मान 6 प्राप्त हो रहा है, 6 के बराबर आ गया, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही इसका, श ऑप्शन सही है। अगला सवाल है पांचवा सवाल, एपी का प्रथम पद 6 और साधारण 3 है तो एपी होगी, यानी प्रथम पद यानी ए बराबर कितना 6 है और डी बराबर कितना है 3। तो एपी बनाने प्रथम पद लेते 6,
फिर दूसरा बताएगा 6 + 3, अगला जाएगा 6 + 3 + 3, फिर अगला जाएगा 6 + 3 + 3 + 3, इस प्रकार चलती रहेगी। तो पहला गया 6, इनका जोड़ा 9, उनको जोड़ेंगे तो 12, फिर 15, इस प्रकार चलती रहेगी। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये अ ऑप्शन आ रहा है। तो कौन सा सही ऑप्शन है इसका? अ ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी समरूपता की कसौटी नहीं है? तो यहाँ कौन कौन कौन, ब है भुजा कौन भुजा, तीसरा है भुजा भुजा, चौथा है कौन भुजा भुजा। तो द ऑप्शन इसका सही है, यानी समरूपता की यह कसौटी नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, बिंदु ए 4,0 तथा बी 0,4 हो तो ए बी का मध्य बिंदु, यानी ए बी का क्या निकालना? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2 होता है। तो x1 यानी पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। तो x1 यानी 4 + x2 कितना आ रहा है? 0 बटा 2, दूसरा y1 कितना है? 0, और y2 कितना? 4 बटा 2। तो सरल करेंगे, 4 में 2 का भाग कितनी बार? 2 बार, और यहाँ 4 में 2 बार 2, यहाँ 2,2 मध्य बिंदु गया है 2,2। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? स ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, त्रिभुज एबीसी में कौन बी समकोण है? एक त्रिभुज बनाना है, जैसे ये त्रिभुज बना दिया, कौन बी समकोण, यानी ये कितना है? बी समकोण हो गया। कोस ए बराबर 3/5, तो यानी ये ए आ रहा है, तो इस कोण इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में बी समकोण हो गया, और ए यहाँ क्यों माना? ये क्यों? यहाँ कोण दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आधार, ये हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगी? कर्ण। तो ये तो लंब, ये आधार, और ये क्या होगी? कर्ण। अब क्या दिया हुआ है? कोस ए बराबर 3/5, यानी आधार बटा हुआ क्या दिया हुआ है? कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, और किसका मान निकालना? साइन ए का। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का मान कितना है? 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया हुआ है? 3 दिया, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस लंब ज्ञात करना, तो एल का होल स्क्वायर। पक्षांतर कर लेंगे तो 25 - 9 इज इक्वल टू एल का होल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में कितना बचेगा? 16, यानी वर्ग में लेंगे, एल बराबर कितना आ जाएगा? 4। तो लंब कितना प्राप्त हो रहा है? 4 प्राप्त हो गया। अब मान किसका निकालना है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा हुआ कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान कितना है? 5, 4/5। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ब ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, किसी मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? तो जैसे ये मीनार है, इसकी ऊंचाई लंबाई है, तो यह समकोण त्रिभुज बनेगा। उन्नयन कोण मान लो ये है, कितना है? थीटा मान लिया, ए बी सी मान लेते हैं। तो मीनार की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई के बराबर है। तो ऊंचाई तो क्या, जैसे h है, और छाया की लंबाई क्या है? x है। प्रश्नानुसार h बराबर क्या होगा? x, यानी दोनों मान क्या है? बराबर है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब tan थीटा ज्ञात करना है। लंब यानी कितनी ऊंचाई कितनी? h है, और आधार कितना? x है, बराबर। अब ऊंचाई वाला दोनों का सेम है, तो x बराबर भी x लिख सकते हैं। यहाँ पर भी x कट जाएगा, कितना जाएगा? 1 आ जाएगा, यानी tan थीटा बराबर कितना प्राप्त होगा? 1। ये दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। tan थीटा बराबर tan 1 किसका मान है? 45 डिग्री का। तो इसको 1 की जगह क्या लिख सकते हैं? tan 45, tan से tan कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा? 45 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन हमें आ रहा है? सी ऑप्शन इसका सही है, यानी सी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है 10वां, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह है, यानी इसका मध्य मान क्या आएगा? वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा, या दोनों सीमा का जोड़ना है। तो 10 + 25 दोनों जोड़ के इसके बाद देना 2 का भाग। तो वर्ग चिन्ह या वर्ग मान, तो ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी दोनों को जोड़ के किसके बाद देना है? 2 का भाग। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35/2, बाद दे कितना आएगा? 17.5। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? स ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में होती है, यानी कोई वृत्त है जिसके व्यास, यानी जैसे मान लो ये व्यास है, तो यहाँ एक स्पर्श रेखा ये है, दूसरी स्पर्श रेखा है, दोनों क्या होगी? समांतर होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ब ऑप्शन इसका सही है। तो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। अगला सवाल है, भुजा 7 सेमी वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास हो सकता है। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? अ ऑप्शन सही है। ऑप्शन इसका सही है, यानी कितना आएगा? 7 सेमी। तो अधिकतम अर्धगोले का व्यास भी कितना हो सकता है? 7 सेमी हो सकता है। अगला सवाल है 12वां,
एक वृत्त के प्रत्येक चतुर्थांश कोण का मान होगा, यानी कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। जैसे कि वृत्त है ये इस प्रकार है, तो टोटल कोण कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है, जिसमें से कितने चतुर्थांश हो रहे हैं, 4, 1 2 3 और ये 4, कितने चतुर्थांश 4 के बाद दे देंगे कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री। तो प्रत्येक चतुर्थांश का मान कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, यानी कितना, कौन सा ऑप्शन सही है, द ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, एक पासे को उछाल जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता है, यानी पासे को उछालेंगे तो प्रत्येक समष्टि में कितनी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 और 5, यानी 1 से 6 तक संख्या होती है। अब 6 से बड़ा अंक कुछ नहीं आ रहा है, तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, अनुकूल स्थितियां बटा हुआ कुल स्थितियां। तो अनुकूल स्थितियां नहीं, पासे को उछाल 6 से बड़ा अंक आने, यानी 6 से बड़ा अंक कोई भी नहीं आता, कितनी है, 0 है, और कुल स्थितियां कितनी है, बटा में 6, तो यानी टोटल आंसर क्या है, 0। कौन सा ऑप्शन सही इसका, ऑप्शन इसका सही है। तो पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता कितनी है, 0 है। अगला है, समांतर श्रेणी -3 -2 2 डेडेस का 11 पद है, यानी 11 पद निकालना है। तो समांतर श्रेणी प्रथम पद पहला नंबर कितना आ रहा है, -3, डी बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद -1/2 माइनस सूत्र का, और प्रथम पद क्या है, -3 है, तो -1/2 प्लस का कितना हो जाएगा, 3/1, सरल करेंगे तो मान आ जाएगा 5/2, किसमें आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, 5/2 आ रहा है। अब और एन, यानी एन बराबर कितने पद हैं, 11वां, वहाँ शब्द होगा वो किसका मान होगा, एन का मान। तो 11 पद निकालने के लिए सूत्र ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए की जगह मान तो कितना प्राप्त हो रहा है, -3 प्लस एन की जगह 11 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 5/2। तो -3 प्लस, पहले क्वेश्चन हल करेंगे तो कितना बचेगा, 10 इंटू गुणा हो जाएगा 5/2 से, तो 5 से 10 कितनी बार, 5 बार, तो ये -3 प्लस 5 का गुणा 5 से करेंगे कितना आएगा, 25, 25 में 3 के कितना बच्चा, 22। तो कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन इसका सही है। तो 11 पद कितना होगा, 22 होगा। अगला सवाल है, दूसरा है क्वेश्चन 2, निम्न प्रश्नों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में लिखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जिसमें से पहला सवाल है 3, -1, -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर है। तो प्रथम पद क्या होता है, ए बराबर पहले नंबर कितना रहा, 3, और डी बराबर सार्वंतर, द्वितीय पद माइनस प्रथम, द्वितीय पद कितना, 1 है, माइनस प्रथम पद कितना है, 3 है, घटाए तो मान कितना हो जाएगा, -2। तो रिक्त स्थान पर आ जाएगा, प्रथम पद तो कितना हो गया, 3, और सार्वंतर कितना आ रहा है, -2। अगला सवाल है, कोस का 60 डिग्री प्लस साइन का 60 डिग्री का हल है, यानी इसका मान निकालना है। तो कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो कोस 60 का मान 1/2 होता है, कोष्टक स्क्वायर लगे इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन 60 का मान √3/2 होता है, और स्क्वायर लग रहा है स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यानी 1/4 प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4, तो लघुत्तम ले लेंगे 4, तो 1 प्लस 3 जुड़ जाए कितना आएगा, 4/4, कितनी बार हो गया, एक बार। तो कोस स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान कितना होता है, 1 होता है। या सर्व समीकरण से करें तो डायरेक्ट इसका मान 1 होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर ही मान कितना होता है, 1 होता है। तो डायरेक्ट भी 1 भी लिख सकते हैं, या हल करोगे तो भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगला सवाल है, एक शंकु की त्रिज्या यानी r बराबर कितना है, 6 सेमी है, और शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 8 सेमी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी l का मान निकालना, तो l बराबर क्या होता है, √r² प्लस h² होता है, बराबर √r यानी कितना, 6 का स्क्वायर प्लस ये कितना है, 8 का स्क्वायर, तो बराबर √6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग कितना आएगा, 64। सरल करेंगे, जोड़ेंगे दोनों को तो कितना आ जाएगा, 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 सेमी। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई, 10। तो यहाँ ऑप्शन में क्या लिख देंगे, 10 सेमी। तो शंकु की त्रिज्या 6 है और ऊंचाई 8 है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, 10 होगी, 10 सेमी होगी। अगला है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखें। माध्य ज्ञात करने का सूत्र बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H होता है। अगला है, उस परीक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती कहलाता है, क्या कहलाता है, वह बहुलक कहलाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डायरेक्टली इसको, बहुलक, यानी वह परीक्षण जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती कहलाता है, बहुलक कहलाता है, यानी अधिकतम बार आने वाला परीक्षण ही बहुलक कहलाता है। अगला सवाल है, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान होगा। तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा पूरा राउंड कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री होता है, और 1 मिनट में टोटल मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो बराबर दे देंगे 0 से 0, और ये कितनी बार, 6 बार, यानी 6 डिग्री।
तो घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में रचित कोण का मान कितने डिग्री होता है? 6 डिग्री होता है। अगला सवाल है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना जो घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 0 होती है।